जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मेरा जन्म ही पाप था? एक योद्धा जिसे संसार ने सूत पुत्र कर कहकर ठुकरा दिया, एक दानी जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, एक वीर जिसने अपने जीवन की हर लड़ाई अपमान और तिरस्कार के बीच लड़ी, वह कर्ण था, सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब श्री कृष्ण स्वयं उसके पास गए तो कर्ण ने उनसे ऐसा क्या पूछा कि श्री कृष्ण भी मौन हो गए? आज हम सुनेंगे वो प्रसंग जब कर्ण ने पूछा, हे माधव, मेरा क्या दोष था? इस प्रसंग की शुरुआत उस समय होती है जब महाभारत युद्ध से कुछ दिन पूर्व श्री कृष्ण अकेले कर्ण से मिलने जाते हैं। वे उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते हैं और पांडवों का साथ देने का प्रस्ताव रखते हैं। यह संवाद न केवल एक भाई और योद्धा के बीच का होता है, बल्कि इसमें न्याय, निष्ठा, पीड़ा और धर्म की गहराई तक उतरने वाली बातें होती है। कर्ण का जीवन जन्म से अभिशप्त। श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं एकांत में। शांत वातावरण है, युद्ध की आहट दूर सुनाई देती है। श्री कृष्ण उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कर्ण, मैं तुम्हें युद्ध से पहले एक सच बताने आया हूँ। कर्ण, जानता हूँ माधव, तुम दूत बनकर आए हो, लेकिन यह मत समझो कि मैं डगमगाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, तुम राजा नहीं, देवता के पुत्र हो। तुम पांडवों के बड़े भाई हो, कुंती पुत्र वसुसेन। कर्ण सन्न रह जाता है। फिर धीरे धीरे कर्ण पूछता है, तो बताओ केशव, मेरा क्या दोष था? मेरा क्या दोष था कि मैं जन्म लेते ही त्याग दिया गया? क्या दोष था मेरा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही नदी में बहा दी? क्या मेरा दोष इतना था कि मैं कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? क्या एक माँ की लाज बचाने के लिए मेरा त्याग जरूरी था? कर्ण की आंखों में आंसू है। श्री कृष्ण मौन है, उनके चेहरे पर करुणा है। मेरा क्या दोष था कि मुझे सूत पुत्र कहा गया? केशव, क्या मेरा दोष था कि जिस घर में मैंने आंखें खोली वो रथ चलाने वाला था? क्या मेरे भाग्य ने मेरे साथ छल किया या समाज ने? जब अर्जुन को राजकुमार कहा गया तो मुझे सूत पुत्र कहकर हंसाया गया। धर्म के नाम पर मेरा अपमान हुआ। शिक्षा के लिए गुरु ने झूठ बोलने का दंड दिया, और जब मैंने सामर्थ्य दिखाई तो कहा गया नीच कुल का है। आगे सुनिए और क्या संवाद होता है। मेरा क्या दोष था कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया? द्रौपदी स्वयंवर में मैंने भाग लिया तो मुझे कहा गया मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती हूँ। आगे सुनिए और करुणामयी संवाद है। क्यों केशव, क्या वीरता का कोई मूल्य नहीं? क्या केवल जन्म से ही पुरुष महान होता है? दुर्योधन ने मुझे अपनाया, क्या यह मेरा पाप था? सभी ने मुझे तिरस्कृत किया, केवल दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। वह मेरा सच्चा प्रिय मित्र था। तो बताओ कृष्ण, क्या एक मित्र की सहायता करना अधर्म होता है? आप मुझे बताइए। जब सबने मुझे ठुकरा दिया, तब जिसने मुझे अपनाया, क्या मैं उसका साथ छोड़ देता? क्या मेरा दोष यह था कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ था? जब जब मैंने युद्ध में अर्जुन को टक्कर दी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि मैं राजवंशीय नहीं था। क्या यही धर्म है? क्या यही है न्याय? जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई, माँ कुंती उस दिन आई थी।
युद्ध से पहले उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। लेकिन क्या माँ युद्ध से पहले मिलती है? क्या वह वर्षों तक मौन रहकर फिर अधिकार मांग सकती है? आगे सुनिए क्या संवाद होता है। मैंने उसे वचन दे दिया, पांचों पांडव जीवित रहेंगे, पर मेरा स्थान नहीं मांगा। तो बताओ कृष्ण, क्या मेरा दोष था? तुम कहते हो मैं अधर्मी हूँ, पर मैंने कभी किसी अबला को न छुआ। मैंने धर्म की रक्षा की, मैंने दान दिया, मैंने मित्रता निभाई। तो बताओ माधव, मेरा दोष क्या था? श्री कृष्ण का उत्तर आइए आगे सुनते हैं। धर्म की गूढ़ता। श्री कृष्ण मौन रहे, फिर बोले, कर्ण, तुम्हारा दोष नहीं था, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारा शत्रु थी। तुम एक महान आत्मा थे, पर तुम्हारे साथ अधर्मी खड़े थे। धर्म केवल कर्म नहीं, संगत का भी परिणाम होता है। कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, प्रकाश हो, पर तुमने अंधकार के साथ रहने का निर्णय कर लिया था। यही तुम्हारी त्रासदी थी। कर्ण की मौन स्वीकृति। वीर गति की ओर कर्ण की आंखों में गहराई उतरती है। तो क्या मैं युद्ध नहीं करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें निर्णय स्वयं लेना है। तुम्हारे रथ के पहिए में धर्म और अधर्म दोनों उलझे हैं। मैं तुमसे केवल सत्य कहने आया था। कर्ण उठते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मैं अपने वचन का पालन करूंगा, लेकिन आज मुझे पहली बार शांति मिली है, क्योंकि मैंने आज जाना मेरा दोष नहीं, मेरा धर्म और पथ चुनने का अवसर ही नहीं था। आगे सुनिए क्या संवाद होती है। उपसंहार है इन सब का, वो भी जानिए। कर्ण एक त्रासदी का नायक। युद्ध हुआ, कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन इतिहास ने उसे कभी खलनायक नहीं माना। वह नायक था दुखों का, बलिदानों का और धर्म संकट का। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, धर्म और अधर्म की रेखा जब धुंधली हो जाती है, तब कर्ण जैसा व्यक्ति जन्म लेता है। तो ये थी मेरी महाभारत से ली हुई संवाद। अगर मेरी कहानी या कोई भी धार्मिक रहस्यमय कथा आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मैं किस प्रकार की कथाएं लेकर आऊँ आप सबके लिए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।